गुरुजी राधे राधे। मैया। गुरुजी एक प्रश्न मेरा ये है कि मेरा छोटा भाई मेरे पैसे कुछ लिए हैं, वो मुझे पैसे देते हैं तो मैं धर्म में लगाती हूँ, तो गलत है कि सही है? धर्म में तो लगाना सही है। सही है? हाँ लगा सकते? वो कहाँ लगाने का विचार है आपका? मतलब यहाँ भी देते, जहाँ भी ले जाते तो दान पुण्य, मतलब हाँ, दान पुण्य करना ही चाहिए मैया। कर ठीक है, बिल्कुल दान पुण्य ही करना चाहिए ज़्यादा। हाँ पुण्य करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, यही सही है। हाँ महाराज, दान नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे बाजार से कोई नाश्ता पानी आता है मेरे लिए, तो मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती हूँ? तो क्या नाश्ते में आता है? समोसा है, डोसा है, कचवी है, तो कोई भी आइटम है। आप अभी भी समोसा डोसा खाती हो? पिज्जा बर्गर भी खाती हो? पिज्जा भी खाती हो? नहीं महाराज, ये कुछ नहीं खाते। समोसा बस खाती हो? नहीं नहीं हैं? केवल समोसा है या डोसा, आइसक्रीम है, तो अपने भगवान को आइसक्रीम भी खाती हो? अरे मैया। तो अपने भगवान को खिला, हमारा मन नहीं बोलता कि हम खाएं, भगवान बैठे रहें। नहीं, भगवान को भोग लगाना चाहिए, सही है। लगा सकते हैं। हाँ, बस। तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज मतलब बच्चों के लिए आती होगी, तुम छुड़ा के खा जाती होगी? नहीं 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 महाराज, मेरा बेटा बहू अलग से लाता है मेरे लिए अच्छे। अच्छा है। हाँ नहीं बढ़िया, बच्चों के लिए लगाती है। बढ़िया बच्चे हैं आपके, क्या आप दादी के लिए बढ़िया? हाँ महाराज, बेटा बहू बहुत बढ़िया है, भगवान। तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज एक ही तो बहुत है। और समोसा कितने खा जाती हो? महाराज रोजाना थोड़ी, कभी आ रहा है तो पूछ रहे हैं हम तो। सही खाओ। कोई कहता है कि बाजार की चीज का प्रसाद नहीं लगाया कर, इसलिए लगा सकते, क्या करें, नहीं लगाना चाहिए। देखो पता नहीं वो कैसे बना रहे हैं, महाराज बिना नहाए बना रहे हैं कि जूता चप्पल पहन के बना रहे हैं। महाराज हम कहीं से आए, मिठाई का डिब्बा आया, पैक आया, तो उसमें से भगवान को प्रसाद लगाने में क्या है? सही है। सब लोग मना करते कि नहीं, वो नहीं लगाया करे। लगाना चाहिए, भोग लगा के खाना तो महीने वेदे तो भोजन करें। हाँ महाराज, तो भोग लगाना ही चाहिए। श्री राधे। एक प्रश्न हो रहा है, हाँ, कि चाय में तुलसी पत्र डाल के पी सकते कि नहीं? चाय में तो आप चाय भी पीती हो? तुलसी का काढ़ा बना के पी लिया करो। मैंने खाना भी खाते हैं, खाना के ही प्रसाद लगाते हैं। शाम को महाराज क्या दूध, तो चाय में तुलसी पत्ता डाल के पी सकते, कोई दोष नहीं, सही है। महाराज शाम को तो खाली दूध का प्रसाद लगाते हैं, पेट खजूर, मतलब शाम को खाना को प्रसाद नहीं लगाते, कि पहले दोपहर को लगाते हैं। हाँ सही है। तो चाय दिन में कितनी बार पीती हो? 2 बार, सुबह शाम बस। और दूध रात को? दूध रात को, हाँ, भगवान को प्रसाद लगा के दूध रात को। अच्छा, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया खाती पीती हो मैया। क्या बढ़िया है महाराज। राधा रानी कृपा है प्रभु, बस उन्हीं के सहारे हैं हम तो, उन्हीं की कृपा है। श्री राधे। खुश रहिए। बहुत सुंदर आइसक्रीम खाने वाली मैया मिल गई हमको। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है गुरुजी। मेरे को ना एक बात करनी है। अभी कुछ महीने पहले मेरी जॉब लगी है, तो गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? कि वहाँ ना कैफेटेरिया में जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ नॉनवेज बहुत चलता है, और मैं खाना नहीं खा सकती उन लोगों के। पर फिर मैं जब बोलती हूँ कि मैं नहीं खा पाऊँगी, तो मेरे साथी वगैरह बोलते हैं, अरे खा ले, तू थोड़ी ना खा रही है, बैठ के तो खा ही सकती है साथ में। तो आप घर से ले जाते हैं अपना भोजन? हाँ गुरुजी, मैं घर से ही लेकर जाती हूँ। तो आप जहाँ अकेले में बैठ के चुपके से खा लिया करो। गुरुजी वहाँ ऐसा है कि ना सब, मतलब टेबल साथ में ही है और सफाई भी हो जाती है, पर कोई ना कोई तो लेके बैठा ही होगा। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बैठा तो होगा, पर उस समय जब आप खा रहे होते तब वहाँ वो भी मांसलू भी खा रहे होते हैं लोग। हाँ गुरुजी, कल ही ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ खा रही थी और सामने ही प्लेट नॉनवेज की थी, और मेरे को इतना जी घबराया, मैं उठ के चली गई वहाँ से। फिर तो आप अपने ऑफिस में ही कहीं किनारे बैठ के खा लिया करो जहाँ वो सब ना हो। अंदर खाने को गुरुजी मना है, कह रहे कि ये एरिया बना रखा है खाने का, यहीं खाना है। बाकी यहाँ तक कि साथी वगैरह ऐसे मजाक बनाते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, सभी खाते हैं, तू क्यों इतना करती है ऐसे। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज। कहते कि ये तो खाना चाहिए, तुम्हें दिक्कत क्या है? तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और जब खाना सही है तो फिर मांस खा ही रहे हो, तो फिर दादा को काहे नहीं खा रहे हो भाई? हैं? और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर,
हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी। कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर क्या कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे? पता नहीं गुरुजी, कहते कि ना ये किसी भी उपयोग में नहीं किया जाता, पीते क्यों है लोग, ऐसे ऐसे बोलते, इतना गुस्सा आता है वहाँ पर। तो बोले पीते हैं, पीने वाले, तुम्हें पीना हो तो बताओ, नहीं पीना तो तुम अपना काम करो सीधा। हाँ, पता नहीं कैसे लोग हैं। उनको ले आना हमारे पास, ये लोग हमसे सुधरेंगे। हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हो आप। और गुरुजी पिछली बार आपने कथा में कहा था ना कि कुछ आप कपड़े पहनने के लिए लड़कियों को कहते हो कि अच्छे वस्त्र पहने जाए, पर लड़कियां कहती हैं माय लाइफ माय चॉइस। पर गुरुजी मैं बहुत बेकार बेकार कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स वगैरह, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बदल गई। मैं मतलब अब सूट वगैरह के अलावा मैं कुछ कपड़े वैसे पहनती नहीं हूँ, शॉर्ट्स वगैरह। सही, अच्छा। ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है कि मेरे में इतना सुधार आया है, इतना परिवर्तन आया है। आप सभी युवा को बहुत कुछ सिखा रहे हो। भगवान ने हमें भेजे इसलिए, बिल्कुल गुरुजी। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको ज़बरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे, चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज़ राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू, गुन्नी गुन्नी और डुग्गू। गुन्नी डुग्गू, हाँ। ये नाम चाचा का है? नहीं नहीं, बच्चों का, उनके बच्चों का। चाचा के बच्चे? हाँ। तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी। अरे तो गुन्नी डुग्गू के बच्चे का नाम सुरेश जोशी? नहीं नहीं, चाचा का नाम सुरेश जोशी है, बच्चों का नाम गुन्नी डुग्गू है। गुन्नी डुग्गू, अच्छा ना। हाँ। वैसे उनका रियल नेम ईशान और यश है। बढ़िया। हाँ, खुश और रहो। गुरुजी एक बार मम्मी को भी राधे राधे बोल दीजिए प्लीज। मैया राधे राधे। हाँ, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे आपसे 2 सवाल थे। पहली तो एक, सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, या फिर कोई बोलता है कि बुढ़ापे में भरना होता है, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? सारी बातें सही हैं। किया हुआ हमारे को भोगना है, चाहे यहीं भोगो चाहे वहाँ भोगो। ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज़्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, उसे शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, ये छोटा मोटा पाप यहीं भोग लेता है। पर जो वीआईपी पापी हैं वो सीधा नरक ट्रांसफ़र हो जाते हैं और नरकों में जाकर के वहाँ फिर खूब कष्ट भोगते हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों में जैसा पाप वैसा दंड। और दूसरा सवाल है मेरा गुरुजी कि हम लोग भगवत गीता पढ़ी, मैंने 2-3 बार पढ़ी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, और फिर बाद में समझाने के लिए कोई होता नहीं है, तो उससे भगवत गीता पढ़ने के लिए जो नियम है वो मुझे बताइए। बेटा गीता जल्दी से समझ में नहीं आती, विषय थोड़ा कठिन है, पर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जो चीज़ आज समझ में नहीं आ रही है वो लगे रहने से कल ज़रूर समझ में आ गई, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसी को समझना चाहिए। सरल विषय तो है ही, पर गीता थोड़ा सा कठिन है। पर क्या समझ में नहीं आया उसमें ये बताओ, हम बताते हैं आपको। श्लोक और गीता हिंदी में भी है, लेकिन वो एकदम शुद्ध हिंदी है, तो उसमें भी वही समझ में। सुनो, आप टीका खरीदना, भगवद गीता की टीका आती है गीता प्रेस की, संजीवनी साधक संजीवनी करके भी ये गीता प्रेस की टीका है। टीका मतलब एक श्लोक की पूरी 2-2, 4-4 पन्ने की व्याख्या है, तो वो बहुत सरल होती है, वो हर प्रश्न का उत्तर देती है और समझाने के लिए बढ़िया है। इतनी मोटी आती है वो, तो आप उसको खरीद लेना। एक एक श्लोक का अर्थ 4-4, 10-10 पन्ने में है उसका, तो वो लेना आपके लिए सही रहेगा। और एक सवाल है, जो हम लोग तुलसी माला पहनते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुलसी माला जो लोग पहनेंगे उन्हें प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए कोई पहनता वो है? नहीं खाएं तो अच्छा है, पर तुलसी माला पहन सकते हैं। जो खा रहे हैं वो भी पहने और जो नहीं खा रहे हैं वो भी पहने। शुक्रिया गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। एक छोटा वाला लड़का बहुत दारू पीता है, और उसका मैंने 2-3 बार शादी किया, लेकिन एक भी नहीं रहे सर। मतलब शादी 3 बार कर चुकी हैं? हाँ, आप? कर चुकी है।
शराब पीता है? अब बहुत शराब पीता तो है। काहे शादी कर रही हो, लड़कियों की जिंदगी खराब कर रही हो एक आप? बार किया फिर वो सुधर जाता है, फिर वापस ऐसे ही हो जाता है। अरे तो वो शादी के मतलब 2-4 महीने तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, पत्नी का नशा चढ़ जाएगा उसको। हाँ। फिर उतर गया, फिर उसने पीना शुरू करी। अब ना करना उसकी शादी। नहीं अब नहीं करेंगे, अब तो हाँ, खुद नहीं 3 करेंगे। लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुकी हो आप। हाँ सॉरी कहाँ वो मैम। 3 लड़कियाँ? गांव में है, दूसरा शादी कर ले, उन लोग सुखी है अभी। मैंने इसीलिए कुछ टेंशन नहीं किया तो उनका। आप जबरदस्ती पकड़ के अपने छोरे के संग बांध देती हो। पकड़ के नहीं लाए थे सर, लेकिन अभी दे दिया था तो लेके आए थे, तो मैं सोचा लड़का भी सुधर जाएगा। अभी लड़के किसी को सुधारो, उसको शराब लाए हो मेरे पास? नहीं लाए सर, अभी दोबारा आएगी तो लेके आएगी। और दूसरा प्रश्न ये है सर, मेरी लड़की है ना, उसको घर दिया है रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं क्या करना चाहिए अभी? लड़की उसको घर दे दिए हाँ तो वो घर पे रहती नहीं है? रहते हैं घर पे, उनको दे दिए हैं तो उनके घर पे वो रहते हैं, हाँ। लेकिन वो अपने को ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब जैसा कि किसका? घर का ध्यान नहीं रखते नहीं, कि अब- खुद का? माँ का ध्यान नहीं रखते हैं ऐसा। अच्छा, वो आपका ध्यान नहीं रखते। हाँ। तो आपका एक बेटा है? हाँ 2 बेटा है, एक बड़ा है। तो एक बड़ा वो सही है? हाँ बड़ा सही है। वो ध्यान रखता है हाँ आपका? रखता है। तो बेटा ध्यान रखे तो अच्छा ना, बेटी क्यों ध्यान रखे? ध्यान बेटी रख, मतलब उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना लाख का उसको घर दे के भी अपने तरफ मतलब थोड़ा भी ध्यान नहीं, मैं कुछ मांगती नहीं है, नहीं लेकिन तो वो अपनी सास की सेवा करती है? सास नहीं है उनके पास में, उसके सास में मुंबई में रहते हैं, वो सूरत में रहते हैं। घर दे दिया ना सूरत में, तो वो सूरत में रहते हैं। अच्छा, तो लड़की मतलब घर लेके आपको भूल गई? हाँ भूल गए, तो क्या करना चाहिए? मतलब मैंने बात करना चाहिए, तो मैं कभी कभी तो घर ले लो वापस, फिर याद करेगी आपको। पैसा भी दिया था मैंने बनवाने के लिए, 2.5 लाख रुपया दिया कि तुम अच्छे से बना लो हाँ। और फिर रहो। तो पैसा भी दे दिया, तो पैसा भी आधा दिया, और आधा देने के लिए झगड़ा करने लग गई थी कि मैं नहीं दूंगी अभी। बेटी झगड़ा करने लग गई? हाँ कि मैं अभी नहीं तो दूंगी। आपको क्या समझ में आया कि बेटी आपकी सगी है कि पैसे की सगी है? हाँ तो पैसे की सगी है। फिर तो आप भगवान की सगी हो जाओ, बेटी हाँ। के चक्कर में काहे पड़ी हो? तो राम वही राम मैं- जपो, वही भगवान पूछ का रही भजन। हूँ, वही पूछ रही हूँ मैं कि मैं क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए? सुनो, हाँ। बेटी बेटी क्या करती हो, बेटी तेरी एक दिन घर लेके भाग जाएगी। तो ये बेटी है आपकी, घर लेके चली गई। चले गए। हाँ। अब एक आपके पास केवल भगवान का चिंतन है, भगवान आपके हैं, ना बेटा आपका ना बेटी आपकी। संसार पैसों का भूखा है, बाप भलो ना भैया, हाँ। सबसे बड़ो रुपैया। कलयुग है, यहाँ बेटियाँ भी आजकल माँ को चकमा दे के फरार हो जाती हैं। सारी नहीं, पर आपकी तो भाग ही गई। अब ना देना घर दूसरा। नहीं अब काय के लिए देगी? अब तो वो दे दिया तो पछतावा हो रहा है अभी, हैं लेकिन फिर भी उसमें भी नाम है आपका? हाँ उसमें भी नाम है मेरा, क्योंकि मतलब मैं उसका नाम लिखा है उसमें खाली कि तेरे को देगी, लेकिन मैं पहले ही रहने के लिए दे दिया। चलो, अब भगवान सुखी रखे आपकी बेटी को और आपका मन भगवान में लगे। अब बेटी बेटा से हटके, इसी में आपकी भलाई राधे है। राधे गुरु जी, राधे। अब कहाँ लगाओगी मन? अभी भगवान में लगाए। हाँ, ऐसे ही है। जब तक बच्चे ना लात ना मारे तब तक माँ बाप को समझ में भी तो नहीं आता। सीधे मुंह भगवान से बात ही नहीं करते बिना लात वात खाए। इसलिए भगवान में लग जाती तुम पहले ही से हाँ तो बढ़िया था, लेकिन अब लग जाओ। हाँ ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरु जी। करोगी ना भजन? हाँ हाँ मीरा जी कहती हैं, हाँ, मेरे हाँ। तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है। करोगी ना भजन? हाँ जी अब दिन भर कथा सुनना, भगवान का चिंतन। ठीक है। राधे बेटी राधे बेटी गुरु नहीं जी, राधे जपना। राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं उमा शंकर सिंह लखनऊ से आया हूँ। एक बार यूट्यूब पर आपका प्रवचन सुना था और आपने यहाँ का कुछ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा उसको दिखाया था कि माताएं हैं, कोई अगर बेडशीट दे सकता है, कुछ कुछ कर मदद कर सकता, पंखे लगा सकता है। तो उसी के कारण मैं यहाँ आया था। तो मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर सका हूँ, लेकिन क्रॉम्पटन के 4 पंखे, 10 बेडशीट और 10 थाली मैं अपने माताओं के लिए यहाँ पर दान कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद बढ़िया, गुरुजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने इतना बड़ा सहयोग किया। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है, अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू हैं। लेकिन- जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना,
तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। हम क्या करें गुरुजी? अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई, चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। पता आप नहीं। कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था पहले ये वैसा। बताओ, आप ज़्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, तो गुरुजी, बहू बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो सास गुरुजी ससुर पैसा भी- ही थोड़ो ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। और वो लोग पैसा नॉन सब कुछ वेज नहीं भी होता। खाते हैं, वो हैं? नॉन वेज भी खाते हैं। अच्छा है तुम्हारे पीछे नहीं पड़े बहू छोटी वाली के चक्कर हम- में, ठीक है। नॉनवेज खाते हैं ना इसलिए। गुरुजी आज चले जाएंगे, 11 बजे की ट्रेन है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। राधे राधे। खुश रहिए राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा छोटा सा भजन है। आपका- गौरी गोपाल दरबार की जय, जय गुरु महाराज की जय, जय। बंसी वाले की जय। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। हाँ बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है। अब तो ईमान बिकने लगा है, अब तो ईमान बिकने लगा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बोलिए राधे राधे। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा भजन गाया आपने। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं हरदोई से हूँ। मेरे दो प्रश्न हैं। जैसे बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, मतलब कोई भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ मतलब प्रसादी मिल जाता है, तुलसी माला मिल गया या फूल माला वैसा, तो उसका हम क्या करें? घर ले जाओ, संभाल के रख दो, कभी भी आपको भगवान की याद आए तो माला देख लो, वो माला देखते ही आपको बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा उस माला में कि ये वहाँ की माला है, तो एक यादें जुड़ जाती हैं जी। तो उसमें भगवान की याद बनी रहेगी, अच्छी है जी। मैं हर महीने आता हूँ वृंदावन, तो मतलब जो गांव के लोग हैं या रिश्तेदार हैं मतलब बोल देते हैं कुछ ना कुछ लाने के लिए, जैसे मैं ज़्यादातर लड्डू गोपाल के लिए बोलते हैं, तो मैं मतलब दे देता हूँ लड्डू गोपाल ले जाके। तो बाई चांस जैसे वो पूजा ना करे या मतलब सही से, तो हमको तो दोष नहीं लगेगा? आपका दोष नहीं, आपसे मांगा आपने, आप तो पुण्य कर रहे हैं। अच्छा। और तीसरा सवाल है गुरुजी, जैसे हम लोगों में शादी होता है तो जो गेट पे आते बहू लड़का, तो उसके बाद में मतलब बलि लगती है। किसकी? भेड़, मतलब बकरा नहीं, उसकी भेड़ लगती है। जैसे या तो कान काट के चढ़ा दो या सिर काटो, तो हम लोग क्या करते हैं मतलब कान मतलब काट के और ब्लड उसका लेके पैर में लगा के जब अंदर जाते हैं। अगर इस प्रथा को मतलब हम हटाना चाहें तो भेड़ को ना आप लोग नहीं मारते, कान को काट के कर लेते हैं कार्य, जी। तब तो सही है। मगर उसको बाद में मतलब लोग बोलते हैं कि ये प्रसाद हो गया, इसको मतलब फिर बाद में उसको काट भी देते हैं, ऐसा नहीं अरे मतलब? नहीं, काटते ना तो फिर गलत है, काहे हत्या करना किसी की। जी, उसको काट। हमारे यहाँ सबसे उत्तम है नारियल तोड़ना। जी। नारियल तोड़ना भी एक बलि है। जी। इसलिए जैसे हम जैसे कान काट के वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम किसी को दे दें, उसके बाद उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ देंगे तो उसको कुत्ते मार देंगे। अगर जैसे किसी को दे दें, वो अपना काट के कुछ करे या ना करे, वो हम पे तो दोष नहीं लगेगा? भाई उसे क्यों किसी को दो, मतलब जिसका था
उसी को दे दो भैया, तुम संभालो, सेवा करो इसकी। नहीं, वो नहीं ले जाता गुरुजी। क्यों? हम लोग मतलब दूर से खरीद के लाते हैं ना। तो फिर आप लोग उसको पाल लिया करो। तो पाल के भी मतलब उसको कब तक पालेंगे? जब तक वो जिएगा। अच्छा। हाँ। और गुरुजी मेरी माता जी आपको बहुत प्यार करती हैं और टीवी पे भी देखती हैं, उसको प्लीज राधे राधे बोल दीजिएगा। बिल्कुल, राधे राधे। ओके, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये प्रश्न है कि वो क्या बोलते हैं, शिव जी भांग क्यों पीते हैं? शिव जी भांग क्यों पीते हैं? हाँ। शिव जी नहीं पीते भांग। शिव जी तो विष का प्याला पीते हैं और राम नाम का प्याला पीते हैं। भांग धतूरा तो भक्त भाव से चढ़ाते हैं। भगवान तो जहर पीते हैं बेटा, जहर, विष। ठीक है? ये ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नागपुर से, गांधीनगर से आई हूँ। अच्छा। मुझे बहुत दिन से इच्छा थी, मैं प्रवचन वगैरह सुनती हूँ टीवी में देख के, लेकिन मुझे एक बार आने की इच्छा थी। तो हम लोग आज आपका दर्शन लेने की मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। बताओ कोई सेवा हाँ, हमारे लायक। और मुझे इधर आके 8 दिन कोई भी सेवा, गोबरी थापने की भी सेवा मिलेगी तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई नहीं कि, और किचन का तो मुझे अच्छा ही लगता है। ठीक है। हाँ। खुश रहिए। और किसी का सवाल? लो। जय श्रीमन नारायण। हाँ मैया। गुरुजी हम कासन से आए हैं, कासन पास बेलराम है, 4-5 किलोमीटर। बताओ। 3 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं, आपके दर्शन करने आई हूँ। दर्शन करके मैं धन्य हो गई। आज मेरी किस्मत में इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे गुरुजी बिल्कुल पास में मिल गए हैं। और गुरुजी मुझे शांति नहीं मिलती घर में, मुझे बहुत परेशानी आती जा रही है घर में। शांति नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही गुरुजी, दिन पर दिन परेशानी आ रही है मेरे घर में, बहुत ज्यादा। कहाँ खो गई आपकी शांति? बच्चे भी परेशान है, बिजनेस से भी परेशान, कारोबार में, और घर में लड़ाई झगड़ा भी है। किससे लड़ाई है? आपस में टेंशन बढ़ती रहती है। अब मैं टेंशन में ही आई हूँ आज गुरुजी। मैं 18 तारीख को कासन से आई थी, बलराम से, आगरा। मायका मेरा रोहता है आगरा के पास, और आज यहाँ पे आई हूँ सुबह की। हम क्या सेवा करें आपकी, बताओ। बस पंडित जी आपको मुझे आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, बस आशीर्वाद। भगवान आपको खूब सुखी रखें बस, और आपको खूब शांति। आपकी कृपा होगी, फिर आऊंगी दर्शन करने। गुरुजी राधे राधे जी। मैं बरहामपुर जिले से हूँ, गांव हतनूर है। जिस दिन से आपकी कथा सुन रहा हूँ गुरुजी, पूरे परिवार में सुख शांति और सब खुशहाली है। और 2 दिन से ये तुम्हारा यही रास्ता देख रहे थे कि मैं क्या गुरुजी का दर्शन कर लूँ। 2 दिन से आए हुए थे, आश लगा के बैठे थे, तो चरण स्पर्श करने की इच्छा थी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हम बिहार से आए हैं, बिहार पुलिस में है। आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं गुरुजी। खुश रहिए। एकांत में थोड़ा सा मिलना चाहते हैं। मिल लीजिएगा ऊपर भगवान के चरणों में। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हम गांव में घर मकान बनाए, जब से हम बहुत परेशान है। मेरे पति को मिर्गी उखड़ता है, दांती लगता है, कम आता है, दारू पी जाता है, जहाँ मर्जी वहीं सो जाता है। तो घर बनाने के पहले सही था पति? जी। तो घर बनाने के बाद उसको लगा कि आज तो घर बन गए, अब क्या करने की जरूरत है? जी, जिस दिन घर बास के पूजा हम सबके गांव में होता है, उसी दिन से मिर्गी उखड़ा, उसी समय से वो पागल टाइप के करने लगा। आज तक 8,000 रुपये कमाता है, दारू पी के जहाँ मर्जी वहीं सो जाए, नाली हो, रोड हो, जहीं मर्जी वहीं सो जाता है। पहले नहीं पीता था? नहीं जी, कम पीता था, उतना नहीं पीता था, सही था पहले। घर कहाँ पति? पति घर पे लाए नहीं? वो आता नहीं है, ये सबको विश्वास नहीं करता है। शराब पीने पे विश्वास है जी, उसको बस। बहुत मार पिटाई बहुत करते हैं, बहुत परेशान है गुरुजी। घर मकान सब कुछ हम छोड़ दिए। फिर क्या करे, बच्चों से लेके कमा रहे, रह रहे। वो दारू पीता है, 8,000 रुपया कमाता है, पी के जहाँ मर्जी वहीं सो जाता है। उसको ले आओ, समझाएंगे। वो आता नहीं है, हमें तो देखना पसंद नहीं करता है, मार काट करता है, मुझसे कैसे लाए। अच्छा, शादी के पहले प्यार से रहता था? जी। अरे अब उसके शादी के पहले क्या, घर बनाने के पहले? पता नहीं गुरुजी। भैया हमारी ट्रेन है। चलो भगवान उसे सद्बुद्धि दें, यही कह सकते हैं।